इस मौसमी सिस्टम को देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि कोई तूफान भारत की तरफ आ रहा है। लेकिन ये तूफान नहीं है, लो प्रेशर एरिया है, कई दिनों से बना हुआ है और आगे भी इंटेंसिफाई होकर डिप्रेशन या साइक्लोनिक स्टॉर्म नहीं बनेगा। नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करेंगे 22 दिसंबर के संपूर्ण भारत के मौसम की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो में दी गई जानकारियां आपको ठीक लगती हैं तो साथ ही साथ कमेंट भी करें ताकि आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंच सके। और ये सिस्टम लो प्रेशर धीमी गति से, बहुत ही धीमी गति से मूव कर रहा है और इसके चलते जो ईस्ट कोस्ट है, इन भागों में तमाम इलाकों पर लगातार बादल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि ओडिशा के तटीय इलाकों तक भी बादल पहुंच रहे हैं और तटीय आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ तमिलनाडु के तमाम इलाकों तक बादल पहुंच रहे हैं। लक्षद्वीप में भी बादल दिखाई दे रहे हैं और आंतरिक इलाकों में यानी कि आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, इन भागों के ऊपर भी कुछ इलाकों में बादल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इन बादलों का इंटीरियर पोर्शन पर फिलहाल नहीं पड़ रहा है। मॉइस्चर हवाओं के जरिए मध्य और उत्तर भारत के इलाकों पर भी पहुंच रहा है, लेकिन ये मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बादल प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन चेंजेस आपको वेदर में दिखाई दे रहा है, यानी कि धूप जो ब्राइट हो रही थी वो थोड़ा फिल्टर होकर आ रही है, दिन में भी धुंध दिख रही है और दोपहर में सुबह के समय कोहरा और कुहासा छाने की संभावना बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये पैचेज आपको जो दिखाई दे रहे हैं, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा और पूरा का पूरा पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाके, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके, यहाँ पर कोहरे की संभावना ज़बरदस्त बनी हुई है। सिचुएशन ऐसी बन गई है, हवाओं का रुख बदल रहा है अगले 24 घंटों के लिए। WD का इंतज़ार अभी रहेगा। अगला WD थोड़ा सा वेट करा करके आएगा और जब आएगा तो झमाझम बारिश और पर्वतीय इलाकों में और काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी देगा। तो आइए समझते हैं 22 दिसंबर को फिलहाल कहाँ पर बारिश होने की संभावना और कहाँ पर कोहरा या कोल्ड वेव की आशंका है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर, जैसा कि मैंने बताया, अभी आपको बारिश और स्नोफॉल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अरबियन सी से थोड़ा मॉइस्चर यहाँ पर पहुँच रहा है और इस मॉइस्चर के चलते निश्चित रूप से उत्तर भारत के पहाड़ी मैदानी इलाकों में, राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों में, हरियाणा के कुछ भागों में, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर मॉइस्चर बढ़ने के चलते सुबह जहां कोहरा रहेगा और उसके बाद जैसे ही कोहरा छंटने का समय होगा तब यहां पर धुंध आपको दिखाई देगी। और ये धुंध रहने के चलते, इस धुंध के चलते और कुछ बादल, हाई क्लाउड पहुंचने के चलते धूप का असर थोड़ा कम रहेगा, इसलिए दिन में भी मौसम ठंडा महसूस होगा। लेकिन क्योंकि हवाओं का रुख बदल रहा है, तो जब पश्चिमी हवाएं चलती हैं वो एक तरफ ड्राई होती हैं, जो क्लीन कर देती हैं एटमॉस्फेयर को, किसी भी तरह के अवरोध को, यानी पोल्यूशन या कोहरा, कुहासा, धुंध, इन सभी चीज़ों को फिल्टर कर देती हैं, साफ़ कर देती हैं। लेकिन जब पश्चिमी हवाएं नहीं चलेंगी तो ये चीज़ें साफ़ नहीं होंगी। दूसरा इफेक्ट ये होगा कि मौसम उतना ठंडा नहीं होगा, यानी कि जिस तरह की ठंडी पिछले 2 दिनों में महसूस की गई है उससे थोड़ा सा अंतर आपको यहाँ पर दिखाई देगा उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में। खासतौर पर उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कुछ एक इलाकों में कोल्ड वेव कंडीशन बनी रहेगी। हरियाणा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान यानी चूरू और आसपास के इलाकों में, हिसार, सिरसा आसपास के हिस्सों में कुछ स्थानों पर कोल्ड वेव कंडीशन रहेगी। पंजाब में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर कोल्ड वेव की कंडीशन यहाँ पर रहेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में कोहरा काफ़ी घना रहेगा और तराई क्षेत्रों में काफ़ी घना कोहरा छाने की संभावना है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के हिस्सों में इन हवाओं का जो प्रभाव था, फ्लो था लगातार पश्चिमी हवाओं का, उसके रुकने के चलते टेम्परेचर में गिरावट का सिलसिला यहाँ पर भी रुक जाएगा। कुछ इलाकों में कोहरा छा सकता है, कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत धुंध भी बनेगी क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से थोड़ा मॉइस्चर पहुँचेगा और अरबियन सी का भी मॉइस्चर पहुँचेगा। तो दिन में धुंध होने के चलते, धूप का असर कम होने के चलते मैक्सिमम टेम्परेचर में हल्की फुल्की गिरावट हो सकती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट वेदर पर फील करने लायक नहीं डालने वाली हैं। इधर अरुणाचल में उत्तरी इलाकों को छोड़कर बाकी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। मध्य भारत के भागों पर कोई परिवर्तन ज़्यादा वेदर में नहीं होगा, लेकिन जो उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं उत्तरी छत्तीसगढ़ के शहरों में और साथ ही साथ ओडिशा के कुछ इलाकों में और पूर्वी मध्य प्रदेश पर चल रही थी, वो हवाएं अभी रुक जाएंगी। तो इन हवाओं के रुकने के चलते जाहिर है कि मौसम जो ठंडा हो रहा था ग्रेजुअली, वो कुछ समय के लिए रुकेगा, क्योंकि जैसे ही पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ता है टेम्परेचर गिरने लगता है। पश्चिमी हवाएं रुकती हैं, टेम्परेचर ठहर जाता है या कम, मिनिमम बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता। अरबियन सी का मॉइस्चर पहुंचेगा, आर्द्रता होगी, अपेक्षाकृत कम ठंडी हवाएं होंगी। मॉइस्चर, धुंध, कुहासा, ये सभी कुछ रहेगा और सुबह के समय कुछ इलाकों में कोहरा छा सकता है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के तमाम हिस्सों में भी इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा और मुंबई से लेकर नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, नागपुर, इन सभी शहरों में मैक्सिमम टेम्परेचर एबव नॉर्मल रिकॉर्ड किए जा सकते हैं और मिनिमम भी एबव नॉर्मल रहेगा क्योंकि अरब सागर की हवाएं रहेंगी। और यही हाल रहेगा दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में, गुना से लेकर भोपाल, विदिशा, बैतूल और खरगोन,
खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, इसके साथ साथ गुजरात के भी शहरों में मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर एवं नॉर्मल रिकॉर्ड किए जाएंगे, खासतौर पर पूर्वी इलाकों में। बाकी जो पश्चिमी हिस्से हैं, सौराष्ट्र और कच्छ के, इन भागों में कहीं कहीं पर उत्तरी हवाओं का असर थोड़ा आने लगेगा, तो कच्छ में थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा अपेक्षाकृत। दक्षिण भारत में तेलंगाना और साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में क्लियर और ड्राई वेदर, जबकि ये तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक आंध्र प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटक और केरल तथा आंतरिक तमिलनाडु के हिस्सों में बादल रहेंगे। पूर्वी हवाएं लगातार चलती रहेंगी, लेकिन बारिश होने की संभावनाओं की बात अगर करें तो चेन्नई से लेकर पुदुचेरी समेत ये जो कोस्टल तमिलनाडु है और साथ ही साथ साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। अभी जिस तरह का मौसमी सिस्टम बना हुआ है साउथ बे ऑफ बंगाल में, उतनी ज़्यादा प्रबल संभावना बारिश की फिलहाल नहीं है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेनफॉल देने की संभावना इस सिस्टम के चलते फिलहाल साउथ इंडिया में अभी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन लगातार ये बादल ज़रूर यहाँ पर भेजता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।